परमेश्वर के सारे वायदे आपकी और मेरी जिंदगी में पूरे होने वाले हैं प्रियो। वो सारे वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वायदों को स्मरण करें और याद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर वायदे और प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर भी है। जो कुछ उसने वायदा किया है, जो कुछ उसने प्रतिज्ञाएं की है, वे सब वायदे और प्रतिज्ञा आपकी और मेरे जिंदगी में पूरी भी होती है। इसलिए प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर के वायदे और प्रतिज्ञाएं हमारी जिंदगी में पूरे हों, हमें परमेश्वर के वायदों को पता भी होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वायदों को पता करें, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पता करें। आपको पता है 1000 से भी ज्यादा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए की है, और आपको पता है कि जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने पूरा किया है। आपको पता होना चाहिए कि जगत की उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने की एक प्रतिज्ञा की थी, और आपको पता है क्या हुआ? वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने आकर पूरी कर दी है। उद्धार की प्रतिज्ञा पूरी हुई है, आशीषों की प्रतिज्ञा पूरी हुई है। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा जो है हमारी जिंदगी में पूरी होती है। मेरे साथ निकालें यहोशू की किताब, उसका 21वां अध्याय। यहोशू की किताब, उसका 21वां अध्याय, उसका पद जो है 25 को 45। यहोशू 21वां अध्याय और उसके 45वें पद को देखें, क्या लिखा है वहां पर। जितनी भलाई की बातें, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, हाँ, उनमें से कोई बात भी न छूटी, उनमें से कोई भी बात नहीं छूटी, सब की सब पूरी हुई। प्रियो, ये वायदा, ये वचन आपसे और मुझसे आज की शाम एक वायदा कर रहा है कि परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं, जितने भी वायदे इजरायली लोगों से किए थे, वे सब पूरे हुए। इसका मतलब आप और मैं भी जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। मैं कहना चाहता हूं, वो कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए जितनी भी प्रतिज्ञाएं की थी, आपको पता है प्रतिज्ञा की शुरुआत अब्राहम से हुई थी। अब्राहम से इसहाक के पास आई, इसहाक से याकूब, जिसे इजराइल भी कहा गया, उसके पास आई, और याकूब से याकूब के 12 बच्चे जो इजरायली कहलाए, मतलब इजराइल के वंशज, उन 12 बच्चों के साथ में वो प्रतिज्ञा आई, और उसके बाद वो प्रतिज्ञाएं पूरी होती होती आज यहां तक पहुंची है। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कुछ अब्राहम से कहा था, इसहाक से कहा था, याकूब से कहा था, परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। इसका मतलब यह है मेरे भाई और बहनों कि वो परमेश्वर जो वायदा आपसे और मुझसे करता है, वो उसे पूरा भी करता है। आज आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार क्या चाहिए? आज आपको किस चीज की जरूरत है मेरे भाई और बहनों? वो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा में मौजूद है, परमेश्वर के वायदे में मौजूद है। आप उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वायदों में देख सकते हैं, आप उसे परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है, तो बाइबल हमसे वायदा करती कि वो आपका और मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप आशीषों के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेसेड कर, मुझे आशीषित कर, उसकी भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है।
अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंची है। मेरे साथ निकालें आप अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में, गलातियों की किताब अध्याय 3, गलेशियंस चैप्टर नंबर 3। उसका 15 देखिए। हे भाइयों, 14। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। क्यों ऐसा हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया? लिखा है 13 को देखिए, तब जाके समझ में आएगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हाँ, श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। वो ये कहा अब्राहम से कि अब्राहम तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीषित होंगे। लेकिन अभी तक तो वो आशीषें जो है वो केवल इजरायली लोगों के जीवन में नजर आ रही थी, लेकिन भूमंडल के सारे कुलों में वो आशीष कहां आई? पूरी मानव जातियों में आशीष कहां आई? जब परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो लोग उसमें विश्वास करें वे अब्राहम की आशीष के भागीदारी हो सके। बाइबल बताती है ऐसा इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में होकर, डायरेक्ट नहीं, आप और मैं अब्राहम की आशीषों में डायरेक्ट सम्मिलित नहीं हुए हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की आशीष में प्रवेश किए हैं। बाइबल बताती है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर हम अन्य जातियों तक पहुंची। क्यों हमें अन्य जाति कहा गया है प्रियो? क्योंकि इजराइल के बाहर के लोगों को अन्य जाति करके संबोधित किया गया है, लेकिन अब हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। विश्वास के द्वारा हम इजराइली हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में अपने वायदों को पूरा कर सकता है। यदि आपको आशीषों की जरूरत है, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह में होकर अब आप आशीषित हैं। यदि आपको चंगाई की जरूरत हो, निर्गमन 15 के 16 पद में लिखा है वो आपका और मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 15 उसका 16 पद। यदि आज आपको देखना होगा परमेश्वर के वचन में अपनी जरूरत के अनुसार वायदों को, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सिंपल सी चीजों के बारे में। आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर के वायदे की ओर देखें कि परमेश्वर ने उस विषय में मेरे लिए क्या कहा है। परमेश्वर का वचन उस विषय में मेरे लिए क्या कहता है, तब आप पहचान जाएंगे। आप बीमार हैं यदि, सुनिए ध्यान से, ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स, यदि आप बीमार हैं तो आपको सबसे पहले यह जांचना है कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का वायदा बीमारी के लिए क्या कहता है। क्या ऐसा कहता है बीमार ही रहो? क्या ऐसा कहता है कि बीमारी में ही मर जाओ? क्या ऐसा कहता है कि बीमारियों में ही तुम्हें अपने जीवन को बिताना है? लेकिन परमेश्वर का वायदा अर्थात प्रतिज्ञा अर्थात वचन बीमारी के विषय में क्या कहता है आपके लिए? पढ़िए निर्गमन 15 उसका 16 पद को। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। 15 का 26
यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है हाँ वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, हाँ, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी प्रतिज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी विधियों पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, हाँ, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज की शाम, क्या आपने परमेश्वर के वायदों पर कान लगाया है? प्रिय, कान संसार की सारी बातों में लगे हुए हैं, लेकिन क्या आपने अपने कानों को परमेश्वर के वायदे अर्थात वचन के ऊपर में लगाया है? हमें पता ही नहीं होता, हमें मालूम ही नहीं है कि चंगाई के विषय में परमेश्वर का वायदा क्या है। जब तक हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर से उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है चंगाई हमारी रोटी है। चंगाई, हीलिंग इज आवर ब्रेड। चंगाई हमारी रोटी है मेरे प्रियो, चंगाई हमारी रोटी है। और क्या परमेश्वर ने हमसे वायदा नहीं किया रोटी के लिए? तो उसने वायदा भी किया है चंगाई के लिए, लेकिन वो कह रहा कि क्या आप और मैं परमेश्वर के वायदे की ओर कान लगा रहे हैं? क्या हम अपने कान, अपना ध्यान परमेश्वर के वायदे पर लगाया कि जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर इस्राएली लोगों से भी कह रहा था कि तुम्हें इधर उधर भटकने की, इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि मैंने तुम्हें चंगा करने का वायदा किया है। क्या आपका और मेरा परमेश्वर अपना वायदा पूरा न करेगा? क्या आपका और मेरा परमेश्वर का वायदा असफल होगा? क्या आपका और मेरे परमेश्वर का वायदा बिना पूरा हुए रहेगा? मैं आपसे कहना चाहता, बाइबल बताती है आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन से एकमात्र बिंदु भी इधर की उधर नहीं होगी। जब आप कहेंगे परमेश्वर आपका वायदा है कि आप मुझे चंगा करेंगे, तो प्रियो हमें परमेश्वर के वायदे से, परमेश्वर के वचन से दाहिने या बाइने नहीं मुड़ना है। क्या लिखा है? तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में ठीक करे। हाँ, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, ठीक है, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, एक भी तुझ पर न भेजूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा कौन हूँ? चंगा करने वाला यहोवा कौन है? परमेश्वर। चंगा करने वाला यहोवा आपका और मेरा परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला यहोवा आपका और मेरा परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला यहोवा। Who is our God? चंगा करने वाला यहोवा। Who is our God? चंगा करने वाला यहोवा। Who is our Jehovah? चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप अपने घर की दीवारों पर इस बात को लगाएं, बड़े बड़े अक्षरों में लगाएं और पढ़ें उसको रोज। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप इन वायदों में भरोसा करते हैं? क्या आप इस वायदे पर विश्वास करते हैं? क्या आपको इस वायदे पर मनन करने की आवश्यकता है? आपको पता है जितनी भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो सब हाँ और आमीन में पूरी होती है। मैं आपको उसके विषय में भी बताऊंगा, लेकिन पहली बात मैं आपको कह रहा हूं कि चंगाई के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको मुझको क्या कहता है? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आपका और मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? चंगा करने वाला परमेश्वर। चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों हम इस वायदे से अपनी आंखों को हटा लेते, अपने कानों को हटा लेते, अपने ध्यान को हटा देते हैं? आपको पता है हम बीमारियों की और समस्याओं के वक्त ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है ही नहीं, इसलिए हम इधर उधर भटकते और परेशान होते रहते हैं। सोच कर देखिए, थोड़ा सा सोचें, क्यों हम बीमारी के समय घबरा जाते और परेशान होते? क्योंकि हमें पता ही नहीं, परमेश्वर के वायदे में भरोसा नहीं है। क्यों हम परेशान होते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर के वायदे में भरोसा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज आप विश्वास करके देखिए। आज यदि आप में से कोई बीमार है तो परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करके देखिए कि हां, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और मुझे चंगा करेगा। निर्गमन 25 अध्याय को देखिए, 25 को देखिए, 25।
एक मिनट, थैंक यू होली स्पिरिट। वो आपका और मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद हो गया उसका। क्या लिखा है वहां? तो मेरा चंगा करने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। हाँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। उसका 23 देखिए, 23 का 25, 23, 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, रोग को दूर करेगा। यह परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे बीच में रोगों को लेकर आऊंगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। क्या आज आपके घरों में, परिवारों में और आपके स्वयं के जीवन के अंदर रोग हैं? प्रियो, यार, रोगों का नाम नहीं लिखा कि केवल परमेश्वर दांत का दर्द, सिर का दर्द, बुखार दूर करेगा। यहां पर जितने भी रोग आपके लिस्ट के अंदर हैं, या जितने भी रोग आपके शरीर के अंदर है, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह कहती है कि वो आपके बीच में से उनको दूर करेगा। क्या लिखा है? तेरे बीच में से दूर करेगा, मतलब आपके बीच में से। आपका नाम लिखो, बोलो, परमेश्वर मेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करेगा, परमेश्वर मेरे बीच में सारे रोगों को दूर करेगा, परमेश्वर मेरे बीच में सारे रोगों को दूर करेगा। दिन में 10 बार आपको बोलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 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 बोलो। बोलने से क्या होगा पता है? आपके कान सुनेंगे, और कानों के सुनने से क्या होगा? विश्वास पैदा होगा। क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन से सुनते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा शुरू होता है, विश्वास पैदा होना शुरू होता है, विश्वास पैदा होना शुरू होता है। बार बार बोले, अंगीकार करें, अंगीकार करें, मेरा परमेश्वर मेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बीच में सारे रोगों को दूर करेगा। आपको पता है, हमें पता ही नहीं है कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। हम इतने समय से वचन सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बारीक चीजें बताना चाहता हूं कि आपको इन चीजों को बोलना होगा, इसकी प्रैक्टिस करना होगी। आप 1 हफ्ते करके देखिए, आप 1 हफ्ते ये प्रैक्टिस करके देखिए कि मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगा और उसका अंगीकार करूंगा। जो बीमार है, 1 हफ्ता ये प्रैक्टिस कीजिए, बार बार परमेश्वर के वचन को लीजिए, उठाइए, जोर से अंगीकार कीजिए, जोर से पढ़ें। घर में चाहे आपको 50 बार पढ़ना पड़े, पढ़ें। बोले, परमेश्वर मेरे घर से रोगों को दूर करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मेरे घर से रोगों को दूर करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। रट लगा लो। आपको पता है, ऐसे ही एक स्त्री बोलती थी जिसने अपनी चंगाई को प्राप्त करी थी। बाइबल में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार, यदि आप उसके 5 अध्याय को देखेंगे तो वहां पर एक लहू बहने वाली स्त्री के विषय में लिखा है। लहू बहने वाली स्त्री इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी थी प्रियो कि अब उसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, आशा खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसकी सहेली ने बोला, एक बार ट्राई कर, यीशु तेरे घर के सामने से जाने वाला है। लेकिन यही काफी नहीं है, यही बात काफी नहीं है कि यीशु आपके पास से गुजरने वाला है या आप यीशु के पास जाने वाले हो। उसके बीच में भी एक चीज की जरूरत होती है, वो है आपका विश्वास। बस आपका आ जाना ही काफी नहीं है, लेकिन आपको जो चाहिए वो आपके अंगीकार के द्वारा दिखाई भी देता है। हमें जो कुछ चाहिए हम उसे बोलेंगे, हमें जो कुछ चाहिए हम उसे अंगीकार भी करेंगे, हम बोलेंगे। ये स्त्री की सारी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी, सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब ये अपनी मृत्यु के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक घटना जो मैं आपको उसमें से बताना चाहता हूं, पूरी बात आप जानते हैं, लेकिन मरकुस की किताब निकाली, एक घटना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, उसको मनन करने की आवश्यकता है आपको और मुझको, हम दोनों को, आपको भी और मुझको भी इन बातों पर मनन करने की आवश्यकता है। मरकुस 5 अध्याय निकालो भाई,
और उसका 28 पद पढ़िए। क्योंकि वह कहती थी, वह क्या कर रही थी? कहती थी, वो क्या कर रही थी? कहती थी, वो स्त्री क्या कर रही थी? वो कहती थी, लहू बहने वाली स्त्री क्या कर रही थी? वो कहती थी। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लहू बहने वाली स्त्री की, जो कि 12 वर्ष से बीमार है, 12 वर्ष से रोग में है, 12 वर्ष से तकलीफ में है, और वो अपनी मृत्यु के आने का इंतजार कर रही है, यह घटना उसकी जिंदगी में अचानक नहीं हो गई। उसके पीछे लहू बहने वाली स्त्री का एक बड़ा काम है। वो यह है कि वो लहू बहने वाली स्त्री बोल रही थी, अपने मुंह को खोला उसने बोलना आरंभ किया अपनी थोड़ी सी ताकत को लगाकर। क्या कह रही थी? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुंह से अंगीकार करना कितना जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के वायदे को बोलेंगे नहीं, परमेश्वर के वायदे को बोलेंगे नहीं, तो वो वायदे आपकी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप जितने भी वायदे परमेश्वर के आपको याद हैं, आप उसे बोलना शुरू करें, आप उसे बोलना शुरू करें, आप उसे बोलना शुरू करें। पता है क्या है? बोलने से निर्माण होगा। सबसे पहली बात, बोलने से आपके विश्वास का निर्माण होगा। वो कहती थी, वो बोलती थी, वो अंगीकार कर रही थी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। उसने रात भर कोई काम नहीं किया, उसने रात भर एक ही काम किया, उसने रात भर एक ही चीज बोली, रात भर। मैं आपसे कहना चाहता, आपको जो चाहिए रट लगा लो। मेरे पास में एक बेटा है 7 साल का, उसका नाम शालोम है। तो बच्चों के साथ में माता पिता की बहुत एडवेंचरस सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस रहते हैं। जिन लोगों के घर में बच्चे हैं वे लोग जानते हैं कि उनके साथ में कितने सारे जो हैं एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे साथ में मेरे बेटे के। मान लो कई बार हम उसको शॉपिंग मॉल में लेकर जाते थे, या कई बार किसी शॉप पर कुछ दिलाने के लिए लेके जाते थे, तो आपको पता है उसके पहले वो रट लगा लेता था, नहीं मुझे यही चाहिए, 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 मुझे चाहिए। वो आपको सैकड़ों बार रो रो कर एक ही बात बताएगा, मुझे यही खिलौना चाहिए, 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 मुझे यही चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वो जिद पकड़ लेता है। तब क्या होता है, हम देखते हैं माता पिता जो है उनको दिलाते हैं। और आप एक बार ये सोचकर देखना, जो खिलौना उसने मांगा है उसको वही चाहिए, आप दूसरा खिलौना दोगे तो वो नहीं लेगा। क्या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस है? यदि आप दूसरा खिलौना, बेटा ये ले ले, बेटा वो ले, नहीं मुझे वही चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूं, आप जिस चीज के बारे में परमेश्वर के साथ अंगीकार कर रहे हो, आप उस बच्चे से सीखिए। बच्चा तब तक बोलता रहेगा मुंह से जब तक कि उसको वो मिल ना जाए। पता नहीं आप लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं। वो कब तक बोलता रहेगा? कब तक बोलता रहेगा? जब तक कि वो उसे प्राप्त ना कर लेगा। मान लो एक दिन आप बाजार लेके उसको आपने पटाया और उसके माइंड को वॉश किया, कुछ और दिला के ले आए, लेकिन अगली बार जब जाओगे तो आपको वही चीज याद दिलाएगा, फिर अगली बार जाके वही चीज याद दिलाएगा। कब तक करता रहेगा? जब तक कि वो चीज प्राप्त ना कर ले। वो आप उसको कितने दिन घुमाओगे? एक दिन उसको आप मूर्ख बना दोगे, या एक दिन उसको आप उसको टाल दोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, लेकिन फाइनली आपको वो चीज उसको दिलाना पड़ती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको बच्चों का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यीशु ने कहा बच्चों की तरह बनो। क्यों बाइबल में लिखा है बालकों की तरह बनो? इसका मतलब बालकों की कुछ एक्टिविटी, कुछ कार्य बहुत डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट कार्य जो होते हैं परमेश्वर चाहता है कि वो हम अपने जीवन में लेकर आए। उसने रट पकड़ ली और फाइनली उसे प्राप्त कर लेता है। आपको पता है बच्चा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है आज नहीं तो कल ये चीज मुझे मिलने वाली है। आप पूछ कर देख लेना अपने बच्चों से,
बच्चा जानता है कि मैं ऐसा करूंगा, मम्मी पापा मुझे जरूर दिलवाएंगे वो चीज को, इसलिए वो बच्चा जो है फुल कॉन्फिडेंट होकर वो जीत करता है। तो मैं कहना चाहता कि आप फुल कॉन्फिडेंट होकर क्यों अंगीकार नहीं करते? हम फुल कॉन्फिडेंट होकर क्यों बोलते नहीं परमेश्वर से? क्यों हम नहीं घोषणा करते कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा? क्यों हम अंगीकार नहीं करते? आप अंगीकार करें, आप 10 बार करें या 20 बार करें या 50 बार करें, कब तक अंगीकार करना? कोई आकर मुझसे पूछेगा अपोस्टल जी मैं कब तक अंगीकार करूं? जब तक कि वो आपको मिल ना जाए। किसी किसी के पापा मम्मी एक बार में देते हैं, किसी के पापा मम्मी एक दिन के बाद देते हैं, किसी के पापा मम्मी 2 महीने के बाद देते हैं कोई चीज, किसी के पापा मम्मी इसको साल भर के बाद देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके अंगीकार के ऊपर में कि आप किस लेवल से उस बात को मांग रहे। आप देखो यहां पर क्राइटेरिया क्या था? यह क्राइटेरिया आपका मुंह खोलने का है। मुंह खोलकर बोलना या मुंह खोलकर मांगना। बाइबल में लिखा है इसके विषय में। मैं उस टॉपिक पर जाने वाला हूं धीरे से, लेकिन तब तक मैं आपके लिए इस टॉपिक को क्लियर करूं। जो मरकुस 5:28 में लिखा, वो कहती थी, इसका मतलब उसके पास में एक रात का समय था और पूरी रात उसने एक ही काम किया। पूरी रात उसने बोला 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 बोला, यीशु के वस्त्र को छू लेंगी चंगी हो जाएंगी, यीशु के वस्त्र को छू लेंगी चंगी हो जाएंगी, यीशु के वस्त्र को छू लेंगी चंगी हो जाएंगी, यीशु के वस्त्र को छू लेंगी चंगी हो जाएंगी। और जब बोल रही थी, वो बोल रही थी, तो उसके अंदर वो ख्याल आ रहा था, वो देख पा रही थी कि मैं ऐसे जाऊंगी यीशु के भीड़ में से उसका वस्त्र दिखेगा, मैं ऐसे करके छू लूंगी और चंगी हो रही हूं मैं। उसने अपने अंदर उस इमेजिनेशन को पैदा कर लिया, अपने अंदर उस बात को पैदा कर लिया, अपने अंदर उस ख्याल को पैदा कर लिया, और उसने वैसे ही परफॉर्म भी किया। उसके अंदर वो विश्वास जागृत हो गया। आपको पता है, जब एक व्यक्ति के अंदर में विश्वास जागृत होता है तो उसे मृत्यु के बिस्तर से उठाकर खड़ा कर देता है। और ये विश्वास जागृत करने का एक ही तरीका है। आप एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं, विश्वास जागृत होगा नहीं। विश्वास है, मैं बोल रहा हूं आपको, आपके सबके पास विश्वास। मैं आपको विश्वास को एक्टिव में लाना चाहता हूं, आपके विश्वास को काम करने वाले विश्वास में लाना चाहता हूं। एक विश्वास आपके पास है लेकिन वो पड़ा हुआ है बिस्तर पर, कोई मतलब नहीं विश्वास का, लेकिन वो विश्वास चलता फिरता और काम करता है ना, वही एक्चुअल विश्वास है। वो विश्वास कैसे होगा? वो विश्वास तभी होगा जब आप अंगीकार करना शुरू करेंगे, आप बोलना शुरू करेंगे। जैसे आप बोलना शुरू करोगे, वो विश्वास एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। दैट्स गुड। 28। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये वो बोल रही थी। आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता मेरे भाई और बहनों कि आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कीजिए, परमेश्वर के वायदे को बोलना शुरू कीजिए। बोले 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 50 बार बोले, 100 बार बोले। इसके बजाय आप फालतू बात कर रहे हैं, इसके बजाय आप चुटकुले बोल रहे हैं, इसके बजाय मैं आपको बताना चाहता हूं किस चीज की जरूरत है आपको। किस चीज की जरूरत है आपको? चंगाई की जरूरत है। चंगाई के विषय में बोलना शुरू करो, 100 बार बोलो, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला, मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। 100 बार बोलो। कौन ने रोका है आपको? 100 बार बोलने से क्या होगा? 100 बार कान सुनेंगे। कानों के सुनने से क्या होगा? कानों से आवाज आपके दिल के अंदर आ जाएगी, आपके प्राणों में आ जाएगी, आपके मन में आ जाएगी। तब क्या होगा? जो आपके अंदर का विश्वास है वो जाग जाएगा। और जब विश्वास जागेगा तो क्या होगा? बाइबल पढ़िए, वहां लिखा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने बार 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 क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखो क्या लिखा है भैया, 34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने चंगा किया? तेरे विश्वास ने तुझे किसने चंगा किया? तेरे विश्वास ने। कौन चंगा किया? तेरे विश्वास ने। यीशु किया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ, यीशु ने तो किया, लेकिन उसके विश्वास ने उसको चंगा कर दिया। बोलो, उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। किसने चंगा किया? उसके विश्वास ने उसे चंगा। बोलो, कौन से विश्वास ने चंगा किया? कौन से विश्वास ने चंगा किया? ये विश्वास आया कैसे? ये विश्वास आया कैसे? इसके अंदर जो लिखा है ना, ये कौन सा विश्वास है जो चंगा करता है?
ये कौन सा विश्वास है? बोलो, इस विश्वास को कहते हैं, इस विश्वास को कहते हैं काम करने वाला विश्वास। काम करने वाला विश्वास। दो प्रकार के विश्वास होते हैं। दो प्रकार के विश्वास होते हैं। एक न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। एक फेस होता है। एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल होता है, एक सुपरनेचुरल होता है। सुपरनेचुरल होता है। यहां पर जो विश्वास की बात हो रही है, यहाँ पर जो विश्वास की बात हो रही वो है, काम करने वाले विश्वास की, वो काम करने वाले विश्वास की, एक्टिव फेथ की बात हो रही है, एक्टिव फेथ की बात, जो काम करता है। जो काम करता है। एक विश्वास होता है, एक विश्वास होता है, हम करते हैं हम करते हैं और बैठे रहते हैं। और बैठे रहते हैं। एक विश्वास जो होता है, एक विश्वास जो होता है, खड़ा होता है, खड़ा होता है, काम करना शुरू करता काम है। करना शुरू करता तो है। यहां पर जो विश्वास की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो विश्वास की बात हो रही है, ये वो विश्वास है ये वो विश्वास है जो काम करने वाला है। काम करने वाला है। ये काम करने वाले विश्वास को कैसे जगाया जाता है? ये काम करने वाले विश्वास को कैसे जगाया जाता है? अंगीकार के द्वारा। अंगीकार के द्वारा। 100 बार बोलो, 100 बार बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, जब तक उसे प्राप्त न कर लो, जब तक उसे प्राप्त ना कर लो, जब तक उसे प्राप्त न कर लो। जब तक उसे प्राप्त ना कर लो। बोलो, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बच्चों के पास जाओ, बच्चों के पास जाओ, बच्चों के माँ बाप के पास जाओ, बच्चों के माँ बाप के पास उनसे जाओ, पूछो तो थोड़ा। उनसे पूछो तो थोड़ा। जब बच्चा जिद करता है जब बच्चा जिद करता है तो कैसे वो प्राप्त कर लेता है? तो कैसे प्राप्त कर लेता है? आइसक्रीम ही खाना है, आइसक्रीम ही खाना है, चॉकलेट ही खाना है, चॉकलेट ही खाना है, चिप्स खाना है, चिप्स खाना है, घूमने जाना है। घूमने जाना है। बच्चे जिद करते हैं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे जिद करते हैं। बच्चे जिद करते हैं। और अच्छे माता पिता जो हैं, और अच्छे माता पिता जो है, यदि बच्चों की भलाई के लिए है यदि बच्चों की भलाई के लिए तो उसे देते हैं। उसे देते हैं। मैं बुरी बातों के बारे में बात नहीं कर रहा। बुरी बातों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप हर चीज, आप अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरा नहीं करें, आप अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरा ना करें, जो उसके लिए फायदेमंद हो, जो उसके लिए फायदेमंद है, जो उसकी उन्नति के लिए हो, जो उसकी उन्नति के लिए है, वही बातों को माने। वही बातों को माने। ये होता है पॉजिटिव फेथ। ये होता है पॉजिटिव फेथ। इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा बोल रहा है आप वो कर रहे जो हैं। बच्चा बोल रहा है आप वो कर रहे हैं। मेरी बात को गलत मत समझिए। मेरी बात को गलत मत समझिए। यहाँ पर जो उन्नति के लिए है, जो उन्नति के लिए जो वायदा है, जो वायदा है, वो उसे पूरा करना है। वो उसे पूरा करना है। बोलो, चंगाई के लिए चंगाई के लिए परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वायदा है। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। जब एक व्यक्ति चंगा होता है, जब एक व्यक्ति चंगा होता है, उसके जीवन में भलाई होती है। उसके जीवन में भलाई होती है। जब भलाई आती है जब भलाई आती हो तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव फेथ है, ये पॉजिटिव फेथ है, सकारात्मक विश्वास है। सकारात्मक विश्वास है। जब आप इस सकारात्मक विश्वास को लेकर जब आपने सकारात्मक विश्वास को परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, कितने भी साल पुरानी बीमारी हो, कितने भी साल पुरानी बीमारी, परमेश्वर आपको चंगा करता है। परमेश्वर आपको चंगा करता है। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है, इसने अपने विश्वास को जागृत कर लिया। इसने अपने विश्वास को जागृत कर लिया। विश्वास कैसे जागृत होता है? विश्वास कैसे जागृत होता है? बोलने के द्वारा, 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 बोलने के द्वारा। लिखा है ऐसा 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 13 पद। 2 कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 4 वर्स 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? वही विश्वास की आत्मा है। बिकॉज वी हैव द स्पिरिट ऑफ फेथ, जिसके विषय में लिखा है। हाँ बोलो, सेम स्पिरिट ऑफ फेथ। सेम स्पिरिट ऑफ फेथ। सेम स्पिरिट। सेम स्पिरिट। कौन सी सेम? जो यीशु के पास में थी, वही स्पिरिट ऑफ फेथ अब आपके और मेरे पास है। जिसके विषय में लिखा है, हाँ, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं? बोलते हैं। विश्वास करने वाला क्या करेगा? बोलेगा। विश्वास करने वाला बोलेगा। विश्वास करने वाला बोलेगा। विश्वास करने वाला बोलेगा। बोलो, यदि आप चंगाई पर विश्वास करते हैं, यदि आप चंगाई पे विश्वास करते हैं, 100 बार बोलो घर में, 100 बार बोलो घर में, घर में लोगों को बोल बोलकर, घर में लोगों को बोल बोलकर हिला दो, हिला दो। जिससे मिलते हो, जिससे मिलते हो, चंगाई का वचन बोलो। चंगाई का वचन बोलो। बोलो, मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, मेरे जीवन से रोग दूर हो रहे हैं, मेरे जीवन से रोग दूर हो रहे हैं। वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। पूरे घर को बोलो, पूरे घर को बोलो, दोस्तों को फोन लगाकर बोलो, दोस्तों को फोन लगा, घर में म्यूजिक बजाकर बोलो, घर में म्यूजिक बजा के बोलो, चलने दो लगातार एक ही चीज, चलने दो लगातार, चंगाई के वचन चलने दो, चंगाई के वचन चलने, चंगाई के वचन चलने दो, चंगाई के वचन चलने दो। जो आप चाहते हो जो आप चाहते हो वो प्रतिज्ञाओं को चलने दो, वो प्रतिज्ञाओं को और मुझसे बोलो। और से बोलो। वो लहू बहने वाली स्त्री लहू बहने वाली स्त्री चंगाई चाहती थी, चंगाई चाहती थी, इसलिए वो बोलती रही, इसलिए वो बोलती रही, ये मैं इस वस्त्र को छू लूंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो बोलो, जाऊंगी। पूरी रात पूरी रात एक ही कैसेट बजाई। एक ही कैसेट बजाई। मैं चाहता हूँ जब तक आप पहली चीज ना पालें, जब तक आप पहली चीज ना पालें, दूसरी कैसेट ना बजाए। दूसरी कैसेट ना बजाए।
कई बार लोग करते हैं, दूसरे दूसरे गाने बजाते रहते हैं, एक काम नहीं हुआ, दो काम अलग से ले लेते हैं। नहीं, यदि आप बीमार है, यदि आप बीमार हैं तो पहले आपको चंगा होने की आवश्यकता है। पहले आपको चंगा होने की आवश्यकता है। तो क्या करना है? बोलो, चंगाई की कैसेट बजाने का। चंगाई की कैसेट बजाना है। बाइबल से चंगाई के वचन निकालिए। बाइबल से चंगाई के वचन निकालिए। परमेश्वर का वचन चंगाई के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन चंगाई के विषय में क्या कहता है? लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, दिन भर बजाओ, बजाओ, बजाते रहो, चलने दो, पूरा दिन चलने दो। जब आपकी आंख खुले उसको चलने दो। जब आपकी आंख खुले तब बोला कब तक चलने दो? ओवरफ्लो ना हो जाए। वो उस स्त्री को याद करो, वो पूरी रात कहती रही, वो सोई नहीं, वो बोलती रही। आप सोच कर देखो, आप भी बोलते रहोगे, चाहे 12 साल से आपको ब्लीडिंग हो रही हो, कैंसर हो, टीबी हो, एड्स हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी रोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यार रोगों की लिस्ट नहीं है। रोग मतलब रोग, जितने भी रोग आप जानते हो, परमेश्वर उसको दूर करने की ताकत रखता है। मेरी बातों को आप समझ लीजिए, जितने भी रोगों का नाम आपको पता है या जितने भी रोगों को आप जानते हो, परमेश्वर उन सारे रोगों को दूर करने की ताकत रखता है। बाइबल में यीशु मसीह ने सारे रोगों को दूर कर दिया है। मैं आपके विश्वास को थोड़ा सा हिलाना चाहता हूं, यह बताकर कि आपको उस विश्वास को एक्टिवेट करना है। बोल बोलकर एक्टिवेट करो। बोलो, लहू बहने वाली स्त्री ने अपने मरे हुए विश्वास को जागृत कर लिया। इसका मतलब हमारे अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि हम भी अपने मरे हुए इनएक्टिव फेथ को एक्टिव कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। कैसे? मैं आपसे रहस्य शेयर कर रहा हूं, मैं आपको रहस्य बता रहा हूं, जो परमेश्वर मुझे बता रहा है। केवल आपको नहीं सिखा रहा, परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा है। बोल बोलकर हम उसको जागृत कर सकते हैं। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति 7 डेज ये काम करेगा, आज से शुरू करो। जो भी आपको चाहिए, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञाओं को लो और एक ही काम करो। सोते हुए, जागते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, जो कुछ भी करो, उन प्रतिज्ञाओं को बोलना शुरू करो, अंगीकार करना शुरू करो। 1 हफ्ते के बाद में आप रिजल्ट को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। बोल, ऐसा क्यों? कुरिन्थियों की किताब निकालिए। थैंक यू होली स्पिरिट। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और 20 पद। 2 Corinthians चैप्टर नंबर 1, 2 Corinthians चैप्टर नंबर 1 वर्स 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है। बोलो, जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें हाँ है। मतलब यदि आप चंगाई चाहते हैं, आप पूछे प्रभु की क्या इच्छा है? प्रभु की क्या इच्छा है? उसने कह दिया पहले से हाँ। ही हाँ। यदि आप आशीष चाहते हैं, प्रभु ने पहले कह दिया हाँ। यदि आप उन्नति चाहते हैं, प्रभु ने पहले से कह दिया हाँ। यदि आप तरक्की चाहते हैं, उसने पहले कह दिया हाँ। बोलो, प्रभु की प्रतिज्ञा निकालो और ये वचन को ले लो। उसने कह दिया हाँ। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ, बोलो, यीशु मसीह में क्या है? हाँ के साथ है। किसके साथ है? यीशु मसीह में हाँ।
इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो चंगाई की प्रतिज्ञा, चंगाई की प्रतिज्ञा उसने पहले कह दिया हाँ, उसने पहले ही कह दिया। छुटकारे की प्रतिज्ञा उसने पहले कह दिया हाँ, उन्नति की प्रतिज्ञा उसने के पहले कह दिया हाँ। इसका मतलब बीमारी में मरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बीमारी में मरने की जरूरत यदि आप बीमारी में मर रहे हैं तो ये बड़ी दुख की बात होने वाली है, तो ये बड़े दुख की बात होने वाली है कि आप बिना चंगाई प्राप्त किए, आप बिना चंगाई प्राप्त किए मरने का इंतजार कर रहे हैं। मरने का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मत मरिए, आप कहना चाहता हूँ मत मरिए, परमेश्वर के वचन को ले लीजिए, परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। यदि आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, यदि आप बीमारी के बिस्तर पर है, आप वहां पर स्पीकर लगाए, आप वहां पर स्पीकर लगाए और एक ही मतलब पूरा समय चंगाई के वचन चलने दीजिए, पूरा समय चंगाई के वचन चलने, और साथ साथ में आप बोलें, और साथ साथ में आप बोले, फायर प्रेयर लगा लीजिए। फायर प्रेयर लगा लीजिए। रोहित मसीह मिनिस्ट्री में जाएं, रोहित मसीह मिनिस्ट्री में जाएं, वहां पर फायर प्रेयर लिखी है, वहां पर फायर प्रेयर लिखी है। वो फायर प्रेयर को दिन भर चलने दीजिए, दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, चलने दीजिए, सब काम करते हुए बोलो पूरे घर में चलती रहेगी, पूरे घर में चलती रहेगी। जब वो चलना शुरू होगी, आप बोलना शुरू करें, आप बोलना शुरू करेंगे, एक दिन, 2 दिन वो एक्टिवेट होना शुरू होगी, एक्टिवेट होना शुरू होगी। जो अभी इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाएगी। अभी जहाँ मृत्यु है वहाँ जीवन आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो करना पड़ेगा, बोलो कैसे? बच्चे की तरह। आप यदि माँ बाप हैं, आपके पास बच्चे हैं, आप बेहतर जानते हैं जब बच्चे को कुछ चाहिए तो फिर वो कैसे भी चाहिए उसको, यदि आपको चंगाई चाहिए तो परमेश्वर को बताओ, मैं भी आपका बच्चा हूँ। आप कौन हैं? परमेश्वर के बच्चे। Who you are? परमेश्वर के बच्चे। आप कौन हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। आप कौन हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, यदि आप परमेश्वर के बच्चे, अपने आप को परमेश्वर के बच्चे समझते हैं, यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां समझते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, चंगाई आपकी है। मैं इस बात को नहीं जानता कि क्या बीमारी है आपको, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूं वो सारे रोगों को दूर करेगा। मैं इस बात को नहीं जानता कि कितनी बड़ी बीमारी है आपको, लेकिन उसने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ही हूं। मैं ये नहीं जानता क्या डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया, मेडिकल साइंस ने आपको जवाब दे दिया और कह रहा है कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता। मैं इस बात को जानता हूं, परमेश्वर ने कहा हाँ और आमीन में मेरी प्रतिज्ञा पूरी होती है। क्या प्रभु तो मुझे चंगा करेगा? वो कहता हाँ और आमीन। आप प्रभु को कहेंगे प्रभु क्या आपकी मर्जी है मेरे जीवन में चंगाई देने के लिए? प्रभु कहता हाँ और आमीन। हाँ 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, आमीन भी हो गई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। याद रहेगा, याद रहेगा आप लोगों को? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को यदि आप अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं तो कृपया करके अपने विश्वास को एक्टिव विश्वास बनाइए, जागृत विश्वास। बोलो जागृत विश्वास। जागृत विश्वास। बोलो विश्वास तो है, विश्वास तो है, पर वो सोया है, पर वो सोया है। मैं ये नहीं कहता आपके अंदर विश्वास नहीं है, ये नहीं कहता आपके अंदर विश्वास नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये घर में व्यक्ति हो, एक घर में व्यक्ति हो, कोई रहता है यहाँ पर, पूछो कोई रहता है यहाँ पर? कोई रहता है यहाँ पर? आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे हाँ। पर यह भी संभव है वो सोता ही रहता हो, पर यह भी संभव है कि वो सोता ही रहता हो, वो सोता ही रहता हो, वो सोता ही रहता हो। बोलो जहां पर जहां पर लोग सोते रहते हैं, जहां पर लोग सोते रहते हैं वहां पर चोर और डाकू आते हैं, वहां पर चोर और डाकू आते हैं। लेकिन जहां पर आप जागृत रहते हैं, लेकिन जहां पर आप जागृत रहते हैं, चोर और डाकू नहीं आ सकते। चोर और डाकू नहीं आ सकते। जब हमारा विश्वास सोया हुआ होता है, जब हमारा विश्वास सोया हुआ है, जब हमारा विश्वास इनएक्टिव होता है, जब हमारा विश्वास इनएक्टिव होता है, जब हमारा विश्वास आराम पसंद हो जाता है, जब हमारा विश्वास आराम पसंद हो जाता है, तब चोर और डाकू आते हैं। तब चोर और डाकू आते हैं। ये चोर कौन है? ये चोर कौन है? बाइबल बताती शैतान चोर है। बाइबल बताती शैतान चोर है। शैतान चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया है। शैतान चोरी करने, घात करने, हत्या। शैतान बीमारियों को लेकर आता है, शैतान समस्याओं को लेकर आता है, सब प्रकार की तकलीफों को लेकर आता है। वो इसलिए होता है, वो इसलिए आता है, विश्वास सोया है। कोई पूछेगा आपसे विश्वास है? बोला हाँ है। और कभी उससे पूछो क्या विश्वास जागृत है?
कभी उससे पूछे क्या विश्वास जागरूक है? नेक्स्ट टाइम मैं लोगों से पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं लोगों से पूछूंगा विश्वास है? विश्वास है? वो जरूर कहेंगे हाँ है। जरूर कहेंगे हाँ। मैं पूछूंगा जागृत है? मैं पूछूंगा जागृत वो भी है? बोलेंगे कि हाँ। वो भी बोलेंगे कि हाँ। मैं पूछूंगा कैसे जागृत है? मैं पूछूंगा कैसे जागृत है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति जाग रहा हो यदि कोई व्यक्ति जाग रहा है और चोर चोरी करके ले जाए? चोर चोरी करके ले जाए? बोलो असंभव के जैसा है ये, असंभव के जैसा है, असंभव के जैसा है। असंभव के जैसा है। यदि आपका विश्वास जागृत है, यदि आपका विश्वास जागृत है, यदि विश्वास एक्टिव है, यदि विश्वास एक्टिव है, बीमारी कहां से आ गई? बीमारी कहां से आ गई? दुष्ट आत्मा कहां से आ गया? आत्माएं कहां से आ ये गई? समस्या कहां से चली आ रही है? कहां से चली आ रही है? समझ में आ रहा है? यू गॉट इट? यू गॉट इट? समझ में आया? बोलो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने मुंह दिया है, परमेश्वर ने मुंह दिया है। अंगीकार की सामर्थ, अंगीकार की सामर्थ, बोलना शुरू करें। बोलना शुरू करे। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी रोटी है। चंगाई मेरी रोटी है। परमेश्वर में चंगा करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे चंगा करने के लिए बुलाया। मैं भला चंगा स्वस्थ रहूंगा, मैं भला चंगा स्वस्थ, मैं जीऊंगा और बहुत आयत का जीवन जीऊंगा। मैं जीऊंगा और बहुत आयत का जीवन। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और अंगीकार करें, और अंगीकार, वचन को अंगीकार करें। वचन को अंगीकार, जितने भी चंगाई के वचन को अंगीकार करें, जितने भी है चंगाई के वचन, चलते फिरते अंगीकार करें, चलते फिरते अंगीकार, उसे बोलें, उसे बोले, ओ घर के लोगों को भी सुनने दो, घर के लोगों को भी सुनने दो। और जब मौका लगे चिल्ला कर बोले, जब मौका लगे चिल्लाकर बोले, चिल्लाकर बोले, चिल्लाकर बोले। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लड़ने वाले लड़ने वाले चिल्लाकर लड़ते हैं, चिल्लाकर लड़ते हैं। गालियां देने वाले गालियां देने वाले चिल्लाकर गालियां देते हैं, चिल्लाकर गालियां देते हैं। गंदी बातें करने वाले गंदी बातें करने चिल्लाकर करते हैं। चिल्लाकर करते तो हैं। हम परमेश्वर के वचन को क्यों चुपचाप बोलते हैं? हम परमेश्वर के वचन को क्यों चुपचाप हमें बोलते हैं? दुगनी ताकत से बोलना है, हमें पूरी ताकत से बोलना है। दुगनी ताकत से बोलना है, दुगनी ताकत से बोलना है। दुगनी ताकत से बोलना है, दुगनी ताकत से बोलना है। दुगनी ताकत से बोलना है। दुगनी ताकत से बोलना है। हाँ, शैतान वचन को दबाना चाहता, शैतान वचन को दबाना चाहता है। आप चिल्लाएं, आप चिल्लाएं, आप चिल्लाकर बोलें, चिल्लाकर बोले, आप चिल्लाकर बोलें, आप चिल्लाकर बोले, आप चिल्लाकर बोलें। आप चिल्लाकर बोले। हाँ, क्या होगा? क्या होगा? लोग कहेंगे पागल हो गया है। लोग कहेंगे पागल हो गया। उनको बोलना हाँ मैं हो गया हूँ हाँ मैं हो गया हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा। यदि मैं पागल भी हूँ यदि मैं पागल भी हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ संसार से ज्यादा बुद्धिमान हूँ। संसार ज्यादा बुद्धिमान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज से लगातार आप मुझे बीमारियों के नाम मत बताइए, आप मुझे प्रतिज्ञाओं के नाम बताइए। कई लोग आकर बीमारी की लिस्ट लेकर जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसके विषय में, वो लोग नहीं जानते। दे आर नॉट नो व्हाट द बाइबल सेज अबाउट द डिजीजेस, अबाउट द सिकनेसेस। परमेश्वर का वचन इनके बारे में क्या कहता है, दे आर नॉट नो, वो नहीं जानते। यदि आप जानते हैं, आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपके विश्वास को उत्साहित करना चाहता हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब हाँ और आमीन वाली बातें हैं। बोलो चंगाई के विषय में और बाइबल क्या कहती है? चंगाई के विषय में और बाइबल क्या कहती है? What the Bible says? What the Bible says about the healing? about the healing? What the word says? What the word says about the healing? about the healing? What the scripture says What the scripture says about the healing? about the healing? We have lots of word. हमारे पास बहुत सारे वचन हैं। We have lots of references हमारे पास बहुत से वचन हैं about the healing. चंगाई के बारे में, About the healing. चंगाई के बारे में, About the healing. चंगाई के बारे में। I give the one more scripture. मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर नंबर 8 वर्स 17, मत्ती 8 का 17। मैथ्यू 8 वर्स 17। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, वह पूरा हो, वह पूरा हो। बोलो, इसका मतलब उसका मतलब परमेश्वर चाहता है परमेश्वर चाहता उसका हर एक वचन पूरा हो, उसका हर एक उसकी हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो। उसकी हर एक प्रतिज्ञा। जब आप चंगाई की प्रतिज्ञा को अपनाते हैं, आप चंगाई की प्रतिज्ञा को अपनाते हैं, वो कह रहा है वो कह रहा है वह पूरा हो, वो पूरा हो। पढ़ लीजिए, आपकी बाइबल में तो वही लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं अलग से प्रचार नहीं कर रहा हूं। पढ़ो भाई। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो।
वो क्या हो? पूरा हो। क्या हो? पूरा हो। परमेश्वर अपने वचन को ध्यान से देखता है कि वो बिना पूरा हुए नहीं रहे। बोलो, इसीलिए बाइबल प्रतिज्ञा किया है, इसीलिए बाइबल में प्रतिज्ञा है, यहोशू में 21 के 45 में, कि जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इजराइलियों से की थी, उसमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। इसका मतलब जो प्रतिज्ञा यीशु के विषय में थी, उसमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। तो इसका मतलब जितनी भी प्रतिज्ञा आपके लिए और मेरे लिए है, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। कम ऑन, हालेलुया। ये प्रतिज्ञाएं उन लोगों के जीवन में पूरी होती है जो अपने विश्वास को एक्टिव रखते हैं। विश्वास करते हो? हां करते हैं, विश्वास है, वहां है, पर वो सो रहा है। सोने वाला और मरने वाला एक ही व्यक्ति के समान है। सोया हुआ और मरा हुआ एक ही समान है। जब आप रात को गहरी निंद्रा में हो तो आपको पता चलता है क्या हो रहा है घर के अंदर? नहीं पता चलता। कौन घर से आ रहा है, कौन घर के बाहर जा रहा है, कितने चूहे घूम रहे हैं, कितने काकरोच घूम रहे हैं, क्या हो रहा है घर, नहीं पता। आप सुबह नींद खुलती है, आपको पता चलता है। मतलब सोया हुआ मरने के बराबर है। विश्वास सोया हुआ तो एक तरीके से मरा ही हुआ है वो, लेकिन यदि जागृत है तो आप सब बातों को देखेंगे, सब बातों को जांचेंगे। कम ऑन चर्च, आज की शाम आपका ध्यान किधर है? मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वायदे की ओर खींचना चाहता हूं। क्या हो रहा है? यशायाह ने वचन बोला, लेकिन उसके बोलो 500 साल बाद, 500 साल बाद, आफ्टर 500 ईयर, 500 साल बाद, आफ्टर 500 ईयर, 500 साल बाद, बोलो 500 साल बाद, 500 साल बाद जीसस केम टू द वर्ल्ड। यीशु संसार में आया, यीशु मसीह संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। व्हाई? बिकॉज द फुलफिलमेंट ऑफ वर्ड, फुलफिल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए क्या लिखा है? ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वो क्या हो जाए? वो पूरा हो जाए। वो क्या हो जाए? वो पूरा हो जाए। वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। यही बात मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उसका वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो जाए। क्या वचन था? उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, बीमारियों को उठा लिया। अब वो हमारे पास नहीं है। बोले दुर्बलता, ये दुर्बलता ये मेरे पास थी, ये मेरे पास थी, ये दुर्बलता है, ये दुर्बलता है। यीशु आया, यीशु आया, उसने दुर्बलता को और बीमारियों को उठा लिया। अब मैं पूछना, क्या वो अब मेरे पास है? अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरे पास है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि यीशु से उठाकर ले गया। क्योंकि यीशु से उठाकर ले गया। बोले यीशु ने इसको उठा लिया है, इसको उठा लिया है। अब ये हमारे पास नहीं है, अब ये हमारे पास नहीं है। अब हमें लेकर घूमने की जरूरत नहीं, अब हमें लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, अब हमें लेकर घूमने की जरूरत नहीं है या नहीं है? नहीं है, बोलो, नहीं है। यही तो कह रहा है वर्ड ऑफ गॉड। उसने हमारी सारी बीमारी और दुर्बलता को क्या कर लिया? ले लिया। पढ़ना। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ, फिर से। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वायदा क्यों याद नहीं आता? बोलो, इस वायदे को बोले बार बार। यीशु ने मेरी बीमारी को ले लिया, यीशु ने मेरी बीमारी को ले लिया, मेरी दुर्बलता को ले लिया, मेरी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। ओ, मेरे पास अब बीमारी नहीं है, मेरे पास अब बीमारी नहीं है। अंगीकार करो, 100 बार करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पहाड़ टूट रहा है? क्या पहाड़ टूट रहा है?
फालतू बातें करने के बजाय फालतू बातें करने वचन का अंगीकार करो, वचन का अंगीकार करो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, घर में बजाओ, घर में बजाओ, हेडफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो, कानों में बजाओ, कानों में बजाओ, चलने दो। चलने दो। कब तक? कब तक? जब तक कि आप चंगे ना हो जाए, जब तक कि आप चंगे ना हो जाए, जब तक कि विश्वास, जब तक कि विश्वास जो मरा हुआ है, जो मरा हुआ है, सोया हुआ है, सोया हुआ है, वो जाग जाए। वो जाग जाए। बोलो, जब कोई सोता है, जब कोई सोता है, हम उसे जगाने के लिए क्या करते हैं? हम उसे जगाने के लिए क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं, उसको हिलाते हैं, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं। बोलो, जब शोर मचाएंगे, जब शोर मचाएंगे, वो जाग जाएगा। वो जाग जाएगा। बोलो, विश्वास के साथ भी ऐसे ही है। विश्वास के साथ भी ऐसे ही है। अभी यदि सो रहा है, अब यदि वो सो रहा है, जैसे आप शोर मचाओगे, आप शोर मचाओगे, प्रतिज्ञाओं को बोलोगे, प्रतिज्ञाओं को चिल्लाओगे, जो विश्वास सो रहा है, जो विश्वास सो रहा है, वो जाग जाएगा। जाग जाएगा। बोले, विश्वास जब जागता है, जब विश्वास जब जागता है, तो चमत्कार लेकर आता है। चमत्कार लेकर आता है। विश्वास के अंदर एक खासियत है, विश्वास के अंदर एक खासियत, वो सारी चीजों को अपने अंदर लिए हुए है। वो सारी चीजों को अपने अंदर लिए हुए है। विश्वास आएगा, विश्वास आएगा। जैसे परमेश्वर विश्वास को देखता है, जैसे ही परमेश्वर विश्वास को देखता है, परमेश्वर के अंदर खुशी और आनंद आ जाता है। परमेश्वर के अंदर खुशी और आनंद आ जाता है। जैसे विश्वास आएगा, जैसे विश्वास आएगा, वो अकेले नहीं आएगा, वो अकेले नहीं आएगा, वो आपकी चंगाई को साथ में लेकर आएगा, वो आपकी चंगाई को साथ में लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर वो आएगा, आपकी आशीष को लेकर आपकी आएगा। आशीष को लेकर आएगा। अभी तो सो रहा है बेचारा, अभी तो सो रहा है वो, उसको जगाने का वक्त आ गया। उसको जगाने का वक्त, जब आप शोर मचाओगे, आप शोर मचाओ, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना, बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, कानों में जाएगा, कानों में जाएगा, वो आवाज वो आवाज कानों में जाएगी, कानों में जाएगी, और कानों से आवाज जब अंदर जाएगी, और कानों से आवाज जब अंदर जो जाएगी, अंदर का विश्वास सो रहा है, अंदर का विश्वास सो रहा है, वो शेर की तरह दहाड़ते हुए बाहर आएगा। शेर की तरह दहाड़ते हुए बाहर आएगा। तब यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कोई तो कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको यही चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यही चीज बता रहा हूं कि जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए की है, उनमें से कोई भी प्रतिज्ञा बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। इसका मतलब है वो प्रतिज्ञा पूरी होगी ही होगी, होगी ही होगी। पर उसके लिए हमको चुप नहीं बैठ जाना। उस लहू बहने वाली स्त्री को पता था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी तो वो मुझे चंगा करेगा, पर इसका मतलब ये सोचकर कि यीशु के पास मैं चली जाऊंगी और वो मुझे चंगा करेगा, चुपचाप घर में नहीं बैठ गई। उसने अपने अंदर विश्वास को जागृत किया। कई बार हम कहते हैं मीटिंग्स में जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और कई लोग वहां जाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि वो पर्याप्त विश्वास को लेकर वहां तक नहीं पहुंचते, एक सोए हुए विश्वास को लेकर जाते हैं। नहीं, अपने विश्वास को जगाइए। मैं बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को देने वाला हूं, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको कि उस समय में, उस घड़ी में आपको क्या करना है। मरकुस 11 अध्याय निकालिए एक वचन, और जल्दी से मरकुस 11 अध्याय 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। बोलो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रार्थना करके मांगो तो क्या कर लो? तो प्रतीति कर लो। हाँ, बोलो, विश्वास कर लो। विश्वास कर लो। क्या कर लो? विश्वास कर लो। हाँ, कि तुम्हें मिल गया। हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास। तो तुम विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल जाएगा। इसका दूसरा ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो केजीवी का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश केजीवी का ट्रांसलेशन यदि आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि जब कभी तुम प्रार्थना करते हो या जिस भी बात के लिए तुम प्रार्थना करते हो, तो विश्वास कर लो कि तुम उसे प्राप्त कर लोगे। क्या कर लो? विश्वास कर लो कि तुम उसे प्राप्त कर लोगे। पा नहीं लोगे, प्राप्त कर लोगे। विश्वास कर लो। जब बच्चा किसी चीज की डिमांड करता है तो वो कभी नहीं सोचता कि वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन वो दृढ़ निश्चय को रखता है कि नहीं, ये मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा।
तो जब कभी आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए विश्वास करते हो या परमेश्वर के पास आते हो कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आप विश्वास भी करो कि आप वो परमेश्वर से प्राप्त कर लोगे। आज नहीं तो कल वो आपके पास होगा। आज आपने शुरू किया, कल 2 दिन 4 दिन, जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जिंदगी में काम हो जाएंगे। याद रखिए, आज ही आपका विश्वास जागृत हो गया, आज ही आप देख लोगे अपनी रिजल्ट को। किसी के अंदर विश्वास बेचारा लंबे समय से, किसी ने तो अपने विश्वास को पैरालाइज कर दिया, बिस्तर पर पकड़ा दिया। तो पहले तो विश्वास की चंगाई होती है, फिर हमारी खुद की चंगाई होगी। तो हमको यह देखना है कि आपका विश्वास कब से डिस्चार्ज पड़ा है। पर जिन लोगों के पास में एक्टिव विश्वास होता है वो तुरंत अपने उन मिरेकल्स को, अपने रिजल्ट्स को तुरंत देख लेते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास में आप कार्य करें। जो मैंने आपको सिखाया, बोलना आरंभ करें, बोलना आरंभ करें, बोलना आरंभ करें। लगातार 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 बार 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 लगातार बोलें। ऑडियो लगाएं, घर में कैसेट बजाएं, चिल्लाएं, जो मर्जी करें, पर अपने विश्वास को जागृत अवस्था में करें। क्यों? क्योंकि ये एक वायदा, एक प्रतिज्ञा परमेश्वर आपको और मुझको दे रहा है। मरकुस 11 उसके 24 पद में प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतिज्ञा कर लो। जो कुछ तुम प्रार्थना के साथ मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, तो ये विश्वास कर लो कि तुम उसे प्राप्त कर लोगे। तुम्हें मिल गया, हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मेरी बात सुनिए ध्यान से। विश्वास करो कि तुम उसे प्राप्त कर लोगे तो तुम उसे प्राप्त कर ही लोगे। मैं वही बात बताना चाह रहा हूं आपको। तो आप विश्वास करें कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये परमेश्वर का वायदा मेरे लिए है। उठे और चिल्लाएं कि परमेश्वर का वायदा मेरे लिए, परमेश्वर का वायदा मेरे लिए। परमेश्वर ने वायदा किया मुझसे, परमेश्वर आज की शाम मुझसे वायदा करता है, मैं अपनी चंगाई को प्राप्त कर लूंगा, मैं अपने छुटकारे को प्राप्त कर लूंगा, मैं अपनी आशीष को प्राप्त कर लूंगा। मुझे उसे बोलना पड़ेगा, बार 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 अंगीकार करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जैसा आपका अंगीकार होगा वैसे आने वाले समय में आप होंगे। आपका अंगीकार बताएगा कि आप कहां तक जाने वाले हैं। आपका अंगीकार बताएगा कि आप कहां तक जाएंगे या कहां तक पहुंचेंगे। आप आज जहां है ना, ये कल का अंगीकार था आपका। कल जो अंगीकार किया था ना आपने, आज आप वहां हैं, आज यहां हैं। आज जो अंगीकार करोगे कल वहां पहुंचोगे। लहू बहने वाली स्त्री कैसे यीशु के पास पहुंच गई जबकि उसके शरीर में ताकत नहीं थी उठने की भी, और उसने बोलना आरंभ किया और अपने विश्वास को जागृत कर लिया। मैं कहना चाहता हूं आज जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वह अपने विश्वास को जागृत कर लें। जागृत कर लो मेरे प्रियो, अपने विश्वास को जगा लो और बोलो, विश्वास उठ जाओ। और जैसे ही विश्वास उठेगा, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा लेकर उन सारी चीजों को प्राप्त करेंगे जिसका वायदा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है। याद रखिए, परमेश्वर का वायदा आपकी और मेरी जिंदगी में बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। ये लिख लो आप अपने घर की दीवारों पर। लेकिन हम ढिलाई ना करें। एक वचन देखें ढिलाई के ऊपर में, और जल्दी से, यही यहोशू की किताब में है। आप 18वें अध्याय में मेरे हिसाब से होना चाहिए, 18 अध्याय, राइट, 18 में ही 18 का 3 देखिए। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, हाँ, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? क्या करोगे? बोलो, जो चंगाई। जो चंगाई। बोलो मेरे साथ में, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले सुनो। ऑनलाइन वाले, मेरी आवाज आ रही है आपको? यदि आ रही है तो मेरे साथ बोलिए आप। बोलो, जो चंगाई। जो चंगाई परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दे दी है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में, उसे प्राप्त कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? मैं पूछना चाहता हूं। बोलो, परमेश्वर चंगा करेगा। परमेश्वर चंगा करेगा। परमेश्वर ने तो पहले ही कर दिया है तुमको। परमेश्वर ने तो पहले ही कर दिया। यीशु के कोड़े खाने तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बस आप उसको घोषणा करेंगे। बस आप उसको घोषणा करेंगे। आप उस पर अधिकार करते जाएंगे। आप उस पर अधिकार करते जाएंगे। आप उसे प्राप्त करते जाएंगे। उसे प्राप्त करते जाएंगे। बोलो, परमेश्वर यहोवा ने जो चंगाई दे दी है, जो चंगाई दे दी है, उसे अपने अधिकार में,
उसे अपने अधिकार, उसे अपने वश में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिलाई करते मैं पूछना चाहता, कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिलाई करोगे? कब तक इधर उधर भटकोगे? कब तक इधर उधर भटकोगे? कब तक बहाना बनाओगे? कब तक बहाना बनाओगे? कब तक मिनिस्ट्रियों पर दोष लगाओगे? कब तक मिनिस्ट्री पर दोष लगाओगे? अरे कुछ नहीं हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिलाई करोगे? आज उठो, आज उठो, बोलना शुरू करो। बोलना शुरू करो। कितनी बार? कितनी बार? जितनी बार आप बोल सकते हो। कितनी बार आप बोल सकते हैं? जब मुंह खुले, जब मुंह खोले, परमेश्वर का वचन निकले, परमेश्वर का वचन निकले, लगे रहो। लगे रहो। एक व्यक्ति जब आईसीयू में होता है, एक व्यक्ति जब आईसीयू में होता है, जब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो है, उसके ऊपर उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। उसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। 1 मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए नहीं, जब तक वो नॉर्मल नहीं होता, जब तक वो नॉर्मल नहीं होता, मास्क नहीं हटता। मास्क नहीं हटता है। सिरिंज बोतल जो लगती है, सिरिंज जो बोतल लगती है, नहीं हटती। लगातार ट्रीटमेंट दिया जाता है। लगातार ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप ठीक नहीं हो रहे, आप ठीक नहीं हो रहे, लगातार बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, लगातार बोलो, बोलो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने जो चंगाई तुम्हें दे दी है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने, बोलो, परमेश्वर यहोवा ने जो छुटकारा तुम्हें दे दिया है, उसे अपने अधिकार में, उसे अपने वश में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? परमेश्वर यहोवा ने जो आशीष तुमको दे दी है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? मैं पूछूंगा, कब तक ढिलाई करोगे? जो वायदे परमेश्वर ने आपको दे दिए हैं, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? बोलो, जो संपन्नता, जो उन्नति, जो तरक्की परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दे दी है, उसे अपने वश में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? बोलो, ए ढिलाई की आत्मा, मेरे शरीर से निकलकर चले जा। बोलो, लोगों को ढिलाई की आत्मा ने पकड़ लिया है। बोलो, विश्वास को भी सुला दिया है। बोलो, जब ढिलाई की आत्मा आती है, विश्वास सो जाता है। विश्वास कब सोता है? जब आलसीपन की आत्मा आती है, ढिलाई की आत्मा आती है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। हम वचन नहीं पढ़ेंगे, कोई और हमारे लिए पढ़े। हम कुछ नहीं करेंगे, कोई और हमारे लिए करे। ऐसा नहीं होगा। मेरा खाना खाने से आपको ताकत नहीं मिलने वाली, आपको अपना खाना खाना है। हाँ, मैं आपको खाने में मदद कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छे खाने के बारे में बता सकता हूँ, हाँ, खाने के अच्छे तरीके बता सकता हूँ, लेकिन खाना तो आपको खाना होगा। मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ, मैं मदद करूंगा, लेकिन आपको करना है। एक बार फिर परमेश्वर यहोवा ने जो आपको दे दिया है, जो आपका है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में, उसे अपने वश में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिले रहोगे? कब तक ढिलाई करोगे? अरे उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, अंगीकार करना शुरू करो, घोषणा करना शुरू करो, बोलना करना शुरू करो। बोलो, बोलो, बार बार, लगातार, 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 लगातार। जितना आप बोलोगे, जितना आप बोलोगे, उतने कान सुनेंगे और विश्वास उतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद में वो विश्वास आपके अंदर से फूट निकलेगा। बोलो, विश्वास अकेला नहीं आता, विश्वास चंगाई को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा, आशीष को लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, तरक्की को लेकर आएगा, संपन्नता को लेकर आएगा, और विश्वास स्वयं परमेश्वर को लेकर आएगा। क्योंकि विश्वास करने वालों को परमेश्वर विश्वास करने वालों का आदर करता है। परमेश्वर विश्वास करने वालों का आदर करता है। ओ, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। ओ, जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वो है, वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज की शाम अपने विश्वास को जगाएं, हिलाएं, उठ जा, तेरा वक्त आ गया है। हालेलुया। ऐ विश्वास, उठ जा, तेरा वक्त आ गया है। मैं कहना चाहता, कब तक ढिलाई करोगे? बोलो, जो
परमेश्वर यहोवा ने, जो परमेश्वर यहोवा ने, बोलो परमेश्वर यहोवा ने जो सेवकाई तुम्हें दी है, जो सेवकाई तुम्हें दी है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में, उसे अपने अधिकार में कर लेने तुम में कब तक ढिलाई करोगे? तुम कब तक ढिलाई करोगे? जो काम परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है, जो काम परमेश्वर ने आपके लिए उस पर अधिकार करने में, उस पर अधिकार करने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? कब तक ढिलाई करोगे? बोला ढिलाई करते करते, ढिलाई करते करते एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ढिलाई करते करते, ढिलाई करते करते सब बर्बाद हो जाएगा। सब बर्बाद हो जाएगा। ढिलाई की आत्मा को भगाइए, ढिलाई की आत्मा को भगाइए, ढिलाई की आत्मा को भगाइए। ढिलाई की आत्मा को भगाइए। परमेश्वर चाहता है आज की शाम चाहता है आप ढिलाई की आत्मा को भगाएं। आप ढिलाई की आत्मा को भगाएं। आपको पता है हुआ क्या है यहां था? परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान देश दे दिया था। आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान देश दे दिया था, कह दिया था कि कनान देश तुम्हारा है, अब तुम उस पर अधिकार कर लो। लेकिन आपको पता है 12 गोत्रों में से केवल 5 गोत्र, आधे भी नहीं, 40%, 5 गोत्र ही केवल अपना अधिकार प्राप्त कर पाए थे। बाकी 7 गोत्र जो है बिना अधिकार प्राप्त कर ही घूम रहे थे। आज हम में से भी कुछ लोग जो हैं वे परमेश्वर की आशीषों के अधिकारी बनकर बैठे हैं, लेकिन एक बड़ा ग्रुप, आधे से भी ज्यादा लोग आज ऐसे ही घूम रहे हैं बिना अधिकार प्राप्त किए। मेरा प्रश्न यह है कि जो चंगे नहीं हो रहे, जो छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहे, जिनके जिंदगी में काम नहीं हो रहा, क्या आपसे परमेश्वर प्यार नहीं करता? हां, जितना प्यार उन 5 गोत्रों से कर रहा था उतना ही प्यार उस बाकी के 7 गोत्रों से भी कर रहा था। लेकिन उन 7 गोत्रों के साथ यह समस्या हो गई थी कि उनके अंदर ढिलाई का आत्मा आ गया था। अरे अब तो हमारा है, अरे कल ले लेंगे, अब तो परसों कर लेंगे। आज यही तो हो रहा है, कल प्रार्थना कर लेंगे, परसों प्रार्थना कर लेंगे, कल अधिकार में ले लेंगे, परसों अधिकार में ले लेंगे। और ऐसा करते करते समस्या यह हो रही कि शत्रु और बलवान होता जा रहा है और समय निकलता जा रहा है। आपकी बीमारियां और बढ़ती जा रही है, दुष्ट आत्मा और कब्जा करता जा रहा है, समस्या और बढ़ती जा रही है, अंधकार और जीवन में बढ़ता जा रहा है, कर्जा और बढ़ता जा रहा है। हम जो ढिलाई कर रहे हैं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अरे सब काम पहले रोको। आपका भला चंगा स्वस्थ रहना, आपका जीना जीवित रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उठो, अंगीकार करना शुरू करो, उठो और बोलना शुरू करो। कब तक बोलना है? जब तक वो आपके सामने से भाग ना जाए। आप सामना करोगे वो भागेगा, प्रभु का वायदा है। आपको उठना होगा। परमेश्वर यही तो कहता, उठो भाई, उठो। परमेश्वर ये तो चाह रहा था कि उठे, परमेश्वर कोई उठने को तैयार नहीं था। जैसे आज हम में से बहुत लोग उठने को तैयार नहीं, बहुत लोग करने को तैयार नहीं है। बहुत लोग न तो उठने को तैयार है ना करने को तैयार। लेकिन मैं आज उत्साहित करना चाहता, आप उठो और करो, शुरू करो। जो मैंने सिखाया शुरू करो। आप नहीं बोल सकते हो, घर में स्पीकर बजाओ, जाओ स्पीकर खरीद के लाओ बाजार से, मोबाइल से कनेक्ट करो, चलने दो फायर प्रेयर, चलने दो चंगाई के वचन को, जो जरूरत है वैसी प्रतिज्ञाओं को चलने दो, दिन भर चलने दो। ये कान में जाएगा, कान से दिल में जाएगा और दिल से विश्वास जाग जाएगा। और एक बार विश्वास जाग गया ना, शैतान उसके बाप को भी भागना पड़ेगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आपको करना पड़ेगा ये काम। देखो, मेरे करने से आपके लिए नहीं होगा, वो एक बार हो जाएगा, फिर दूसरी बार क्या करोगे? लेकिन आपके स्वयं का विश्वास जाग गया तो रोज 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 चमत्कार होंगे प्रियो। वही बात आज मैं समझाने के लिए आपके सामने आया था। और बात यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, जितने भी प्रतिज्ञा जो उसने आपसे और मुझसे की है, वो एक भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। सब के सब पूरे होंगे, सबके सब पूरे होंगे, सबके सब पूरे होंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया
कि परमेश्वर के वायदों को जानो, उसकी प्रतिज्ञा को जानो, उसकी प्रतिज्ञा को पकड़ो और अंगीकार करना शुरू करो। एक बार नहीं 1000 बार करो, क्या फर्क पड़ रहा है? 1000 बार चाहे आपको बोलना पड़े, घर में चलने दो काम को। थोड़े दिनों में आप अद्भुत रिजल्ट्स को देखेंगे, गवाहियां खत्म नहीं होगी आपकी और आप प्रभु की महिमा करेंगे, मेरा विश्वास है। कम ऑन चर्च, अपने विश्वास को जागृत अवस्था में लेकर आए और प्रभु का धन्यवाद करें।